नमस्कार बच्चों। आशा है आपने उदाहरण देखकर काफ़ी कुछ क्लियर कर लिया होगा कि कैसे हम किसी फंक्शन का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं और कैसे उसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करते हैं। अब एक थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन लेते हैं। टफ इसलिए है कि थोड़ा आपको व्युत्क्रम निकालने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो बच्चों ने अच्छे से पूर्ण वर्ग बनाना वगैरह 9th-10th में सीखा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी हम एक फंक्शन ले रहे हैं f फ्रॉम n टू r। n आप समझ रहे हैं क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4। ठीक है, r क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, इसमें f(x) बराबर ये 4x² प्लस 12x प्लस 15 इसके द्वारा परिभाषित किया गया एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम n टू s। अब s क्या है? यहाँ तो f फ्रॉम n टू r था जिसमें fx ये बताया था। यहाँ f फ्रॉम n टू s, s क्या है? जहाँ s f का परिसर है। परिसर का मतलब n के जिन जिन एलिमेंट का प्रतिबिंब r में है केवल वही प्रतिबिंब ही s में है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे F1 निकाला तो 31 आया, F2 निकाला तो 55 आया, F3 निकाला तो 87। F1 यहाँ पर 1 मान रखेंगे, 2 मान रखेंगे, 3, तो S में यही 31 55 87 यही एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ गई? जहाँ S F का परिसर है, एक व्युत्क्रमणीय है। ये f क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन है। तो f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। यहाँ इन्होंने बता दिया है कि ये क्या है? व्युत्क्रमणीय है। तो हमको FOG बराबर GOF नहीं निकालना है, केवल हमें f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो f का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि s में कोई एलिमेंट y है या s है, y ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम s में 31 लें तो वो किसका प्रतिबिंब है? 1 का। s में अगर हम 87 लें तो किसका प्रतिबिंब है? 3 का। समझ रहे ना? तो वैसे ही s में अगर हम y लें तो वो किसका प्रतिबिंब होगा, ये जानने के लिए हम पूरे इस प्रतिबिंब को y के बराबर कर दें, क्योंकि यही बराबर तो 31 55 और 87 आया। ये बराबर 31 कब आया? जब x1 रखा है। ये 55 आया है तो जब हमने f2 रखा है। इसी तरह से अगर इसको y रखें तो x का क्या मान आएगा? समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, इसका मान क्या रखा? y। तो y का मान ये इतना पूरा है तो x क्या होगा? अब देखो कैसे निकाला है। यहाँ शॉर्ट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ देखो 4x²। देखो इसको तो हम y को इधर कर लें तो ये एक पूर्ण वर्ग मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य विधि लगाएं तो इस विधि से हम निकाल सकते हैं, है ना? x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a करके निकालेंगे तो ये आएगा y √y-6 माइनस 3/2। इसको हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको पूर्ण वर्ग बना दें। क्या बना दें? पूर्ण वर्ग। 4x² क्या है? 2x का होल स्क्वायर है। तो बीच में 2ab आना चाहिए। 2a की जगह 2x लिखें और b की जगह 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 दूनी 4 तियाँ 12x लिखा है ना, ऊपर देखिए 12x है तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 यानी 2ab। b कितना हो गया? 3। b कितना हो गया? 3। तो 3 का स्क्वायर हम और ऐड कर देंगे। 3 का स्क्वायर मतलब 9 और हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। वहाँ कितना था? 15। तो 9 ऐड किया तो 6 बचा, 6 और ऐड किया, यहाँ 6 और लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा कितना हो गया? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6। ठीक, और इस 6 को इधर y की तरफ कर दिया तो y-6 हो गया, यानी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर y-6। अब वर्गमूल ले लेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? √y-6। अब ये 3 इधर कर दिया तो 2x बराबर √y-6 माइनस 3। तो x का मान क्या होगा? √y-6 माइनस 3/2। इसीलिए हम इसको कठिन कह रहे थे कि ये चीज़ निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छे से पूर्ण वर्ग बनाना सीखा है उनके लिए तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो हमने क्या निकाला? x बराबर इतना होना चाहिए। अगर
S में कोई एलिमेंट y है तो n में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, x का मान इतना होना चाहिए जिसका इमेज क्या है, y है। ठीक, इट मीन्स अगर कोई प्रतिचित्रण G S से n में लें तो y बिलोंग्स टू S के लिए GY कितना होना चाहिए, इतना हो चाहिए। n का वो एलिमेंट ये होना चाहिए जिसका इमेज क्या था, y था, यानी y का इमेज ये उलट कर आना चाहिए। द्वारा परिभाषित फलन इस प्रकार है ना। ये यहाँ पर हमने इसको व्युत्क्रमणीय भी सिद्ध किया है, GOF बराबर FOG, जबकि ये नहीं अच्छा न पूछा है, सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है, यानी आपको FOG और GOF भी निकालना है। FOG निकाला है ना, प्रतिबिंब एक एलिमेंट x के लिए FGX जैसे मैंने बताया, O हटाकर खाली GX लिखेंगे। ठीक, बड़े ब्रैकेट के अंदर, मतलब बड़ा ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है, छोटे ब्रैकेट को ही थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया गया है ना। और GX किसके बराबर है, अभी हम लोगों ने यहाँ परिभाषित किया है ना कि GY बराबर इतना, तो Y है तो यहाँ Y होगा, यहाँ X है तो यहाँ X होगा। कितना होगा, √x - 6 - 3/2। fx किसके बराबर है बच्चे, यहाँ पर देखिए fx बराबर 4x²। अब x की जगह इतना लिखेंगे, 4 जितना ये लिखा इसका स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, इसमें मान रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये तो यूं ही कट जाएगा। ठीक है ना, 4 को इसके अंदर ले लें तो काट दें, या 2 का स्क्वायर बाहर करके तो काट दें। यहाँ पर ये देखिए हम लोगों ने 2 को इसके अंदर ले लिया। ठीक, वैसे भी ये इसको भी पूर्ण वर्ग बना दिया है, 2x + 3 का होल स्क्वायर, ये 2x + 3 का होल स्क्वायर है जैसे वहाँ पर बनाया था, है ना। और इसके बाद इसको सॉल्व किया गया है तो पूरा कितना है, x के मान के बराबर है। इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा, हमने सॉल्व करके लिख तो दिया, लेकिन यहाँ आपको ये यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये शॉर्ट में किया है पूरा इसको, √x - 6 - 3/2 को z मान लिया, तो ये क्या हो गया, 4z² प्लस 12z प्लस 15, इसका पूर्ण वर्ग बनाया तो 2z + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। ये पीछे हमने बताया है कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो ये 2z + 3, 2 और z की जगह यही जिसको हमने z माना है प्लस 3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर किया है क्योंकि ये 2 कट गया, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ये 3 भी कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो इतना आएगा, इसमें से 3 कट गया तो खाली ये बचा, और ये बचा इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 6, और ये कट के x आ गया। चूँकि s से y में है, s से n में है, इसलिए IS लिखा गया है। फिर GOF निकाला गया है, GOF भी IN के बराबर है, FOG भी IN के बराबर, यहाँ GOF भी निकाला है और FOG भी निकाला है, और दोनों ही किसके बराबर हैं, I के बराबर हैं। इसका मतलब GOF व्युत्क्रमणीय है और उसका इन्वर्स F इन्वर्स है, जो कि किसके बराबर है, G के बराबर है, यानी ये उसका इन्वर्स है। ठीक है, G बराबर F इन्वर्स, यानी F इन्वर्स X बराबर ये। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आए। यहाँ देखो GOF निकाला है, x पर निकाला है, तो ये f ऑफ fx आया है, fx इतने के बराबर है, और gx कितना है, x - 3, x - 6 √-3, तो ये देखो x की जगह ये रखा -6, देखो y - 6 लिखा है ना, और gy y - 6, तो gx होगा तो x - 6 होगा, और x की जगह पूरा इतना है तो इतना -6। ठीक है, फिर -3/2 देख रहे हैं आप, और 15 में से 6 गए, 9 आया, और ये पूरा 2x + 3 का होल स्क्वायर है। तो 2x + 3 का होल स्क्वायर अगर रखेंगे तो रूट हट जाएगा, 2x + 3 बचेगा, ये 3 कट गया बट्टे 2, ये भी IX। क्लियर है?
आपने क्या निकाला, जी वाई। जी वाई कैसे निकाला, यही मेन चीज़ है। आपने इस पूरे को y के बराबर किया और इससे फिर किसका मान निकाला, x का। ये दूसरा मेथड अप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। फिर इसके बाद g किस में होगा, s से n में होगा। s से n में एक हमने ले लिया, जिससे जी वाई बराबर इतना। और फिर जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों ही का मान अगर x पर लेंगे तो x आएगा, y पर लेंगे तो y आएगा, 2 पर लेंगे तो 2 आएगा, 3 पर लेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह एफ ओ जी भी x पे लेंगे तो x आएगा, y पे लेंगे तो y आएगा, 3 पे लेंगे तो 3 आएगा। यानी ये तत्समक फलन होगा और दोनों ही का संयोजन तत्समक आ रहा है। इसका मतलब जी एफ का इन्वर्स है और एफ जी का इन्वर्स है। ठीक, तो जी बराबर एफ इनवर्स है। एफ इनवर्स कैसे परिभाषित है, एफ इनवर्स एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 6/-3/2। ठीक, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 3 फलन लिया है, एफ फ्रॉम एन टू एन, जी भी फ्रॉम एन टू एन तथा एच फ्रॉम एन टू आर पर विचार कीजिए, जहाँ एफ एक्स बराबर 2x, जी वाई बराबर 3y प्लस 4 तथा एच जेड बराबर साइन जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन। एन में एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हैं, उसके लिए हमें एफ ओ जी ओ एफ और एच ओ जी ओ एफ निकालना है। एच एफ का जी से संयोजन और फिर उसका एच से संयोजन। ठीक है, एफ का जी से संयोजन और फिर उस संयोजन का एच से संयोजन, यूँ कह सकते हैं, या जी का एच से संयोजन फिर एफ का जी ओ एच से संयोजन। यानी ये साहचर नियम आपको सिद्ध करना है। अब इसको एक्स पर हम इमेज ले रहे हैं। ठीक है, चूँकि ये ब्रैकेट में है ना जी ओ एफ, तो इस ब्रैकेट का एक्स पर हम इमेज ले रहे हैं। तो ये समझ लो जी ओ एफ एक अलग एक फंक्शन है। ओ हटाएंगे और इस पूरे को एक बड़े ब्रैकेट में रखेंगे और x पर इमेज लेंगे। ठीक है, फिर h और अब h बाहर है, ब्रैकेट लगाया। अब ये वाला ओ हटाएंगे तो एक और ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर fx लिखेंगे और fx किसके बराबर है, 2x के बराबर। तो fx पूरा हट के उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 2x। फिर g2x किसके बराबर है, आप देख रहे gx बराबर 3x प्लस 4, gx बराबर 3x प्लस 4। x इसलिए बोल रहे हैं कि इसको y करोगे तो 3y प्लस 4, gy बराबर 3y प्लस 4। तो ये gy है, y की जगह क्या है, 2x, तो 3y प्लस 4, तो y की जगह क्या लिखा, 2x। कितना आ गया, 6x प्लस 4। जब मान लिख देंगे तो g नहीं लिखेंगे बच्चा। फिर h बराबर 6x प्लस 4 और एच एक्स किसके बराबर है, एच जेड है साइन जेड, तो ये तो जेड हुआ। h के बाद जो लिखा है वो क्या है, जेड, तो साइन जेड यानी साइन 6x प्लस 4, ये मान आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, पहले एच ओ जी निकालेंगे, फिर उसका f पर एच ओ जी ओ हटाएंगे तो एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स किसके बराबर है, 2x के बराबर है। ठीक, अभी ये ओ हटाएंगे तो h ब्रैकेट में g2x लिखेंगे, g2x, देखो बड़ा सा ब्रैकेट लगा है g2, और g2x का मान क्या है, 3x प्लस 4 है, तो 3x की जगह क्या है, 2x, 2x प्लस 4। ठीक, यानी 6x प्लस 4। और एच जेड क्या है, साइन जेड और साइन 6x प्लस 4 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन। आप देख रहे हो इसका भी मान साइन 6x प्लस 4 आया और इसका भी मान साइन 6x प्लस 4 आया, यानी यह इसके बराबर होगा। यानी साहचर नियम का पालन ये कर रहा है। ठीक है ना, ये दोनों बराबर है। यह परिणाम व्यापक रूप से भी सत्य है, जो कि एक प्रमेय के रूप में हम सिद्ध कर सकते हैं, जो कि हम अगली क्लास में इसको करेंगे। ओके, थैंक यू।